दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे थे वाइटल साइन। अभी तक अपन ने वाइटल साइन के अंदर अपन ने वाइटल साइन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अपन ने टेम्परेचर पढ़ लिया है। टेम्परेचर के अंदर अपन ने फीवर के बारे में पिछले क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया है। हम अगला जो है वाइटल साइन है पल्स, वो अपन लेते हैं कि पल्स क्या होता है, वो अपन करेंगे डिस्कस। ठीक है, तो ये है पल्स। पल्स जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्लास में देख लिया है, जो अडल्ट के अंदर जो नॉर्मल पल्स की जो रेंज होती है वो होती है 60 से लगाकर 100 बीट पर मिनट। वहीं अगर अपन एवरेज की बात करें तो 72 बीट पर मिनट, यानी जो अपना दिल है धड़कता है, कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट के अंदर 72 बार अपना दिल जो है धड़कता है। ठीक है, अब अपन जो पल्स की है वो डेफिनेशन देखते हैं। पल्स इज द अल्टरनेट एक्सपेंशन राइज एंड फॉल, है ना। पल्स के एक अल्टरनेट एक्सपेंशन है जो राइज होता है और फॉल होता है। किसकी वजह से? एंजाइटी की वजह से, एज द वे ऑफ द ब्लड के वे के साथ। ठीक है, आफ्टर कॉन्टेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये डेफिनेशन है, आप लिख लीजिएगा कि जब अपना जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हार्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, जो ब्लड की जो वे है वो राइज एंड फॉल होती है, जिससे कि क्या होता है, धड़कन होती है। ठीक है, धड़कन बनती है। ठीक है, तो ये होगी पल्स की परिभाषा, आप नोट कर लीजिएगा। पल्स इज द अल्टरनेट एक्सप्रेशन राइज एंड फॉल of the anxiety as the way of the blood after contracted of left ventricle of the heart। ये होगी अपने पल्स की परिभाषा। अब अपन डिस्कस करते हैं साइट ऑफ टेकिंग एंड मेजरिंग पल्स, यानी कौन कौन सी साइट से अपन पल्स लेते हैं और मेजर करते हैं, वो अपन साइट करेंगे डिस्कस। ठीक है, जो पहली जो साइट है पल्स है वो क्या है? टेम्पोरल पल्स। अब टेम्पोरल पल्स अपन कहां से फील करेंगे, वो कहां से लेंगे, अपन कहां से ट्रैकिंग करेंगे, कहां से मेजर करेंगे? बाय द टेम्पोरल आर्टरी, यानी कि टेम्पोरल आर्टरी से अपन टेम्पोरल पल्स लेंगे। ठीक है, और टेम्पोरल जो आर्टरी है वो कहां होती है? ऑन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के ऊपर टेम्पोरल आर्टरी होती है, वहां से अपन क्या करेंगे? टेम्पोरल पल्स लेंगे। ठीक है, टोटल जो है 9 साइट है। ठीक है, अपन एक एक साइड अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैरोटिड पल्स बाय द कैरोटिड आर्टरी इनटू द नेक। कैरोटिड आर्टरी जो अपने होती है नेक के अंदर, वहां से भी अपन क्या करेंगे? कैरोटिड जो पल्स है वो अपन लेंगे। ठीक है, ब्रेकियल पल्स, है ना, ब्रेकियल पल्स आर्टरी है अबाउट द एल्बो। एल्बो के ऊपर क्या होती है? ब्रेकियल आर्टरी होती है, वहां से भी अपन क्या करते हैं? पल्स टेकिंग करते हैं या मेजर करते हैं। अगला है पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स मीन बाय द पॉप्लिटियल फोसा। ये कहां पर होता है? बैक ऑफ द नी। जो अपना नी होता है, नी के बैक साइड में क्या होता है? पॉप्लिटियल आर्टरी होती है, पॉप्लिटियल फोसा होता है, वहां अपन क्या फील करते हैं, क्या टेकिंग करते हैं? पॉप्लिटियल पल्स। अगला है अपना रेडियल पल्स। रेडियल पल्स कहां फील होती है? बाय द रेडियल आर्टरी ऑफ द डिस्टल एंड ऑफ रेडियल बोन, यानी ये अपने जो अल्ना और रेडियल जो बोन होती है इनके डिस्टल एंड, ये हो गया डिस्टल एंड। यहाँ पर क्या फील होती है? अपने रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी क्या फील करता है? अपन रेडियल पल्स फील करते हैं। वहीं अपन अगर फीमोरल पल्स की बात करें, सीधी बात है, आधे से ज्यादा नाम के आधार पर साइट है उनकी। ठीक है, टेम्पोरल पल्स का टेम्पोरल आर्टरी, कैरोटिड पल्स कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल पल्स ब्रेकियल आर्टरी, पॉप्लिटियल पल्स पॉप्लिटियल फोसा, रेडियल पल्स रेडियल आर्टरी, फेमोरल पल्स फेमोरल आर्टरी। अब इनकी साइड भी अपन को पता है कि भाई टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरल जिन पे होती है, कैरोटिड कहाँ होती है? नेक पे होती है, ब्रेकियल कहाँ होते हैं? अबाउट द एल्बो होती है, पॉप्लिटियल कहाँ होती है? बैक ऑफ द नी होती है। ठीक है, रेडियल आर्टरी जो है वो कहाँ होती है? डिस्टल एंड ऑफ रेडियल बोन होती है। और फीमोरल जैसा कि नाम से ही है, तो फीमोरल आर्टरी कहाँ होती है? इन द ग्रोइंग एरिया, है ना, ग्रोइंग एरिया, जहां से फीमोरल बोन
शुरू होती है वहां अपन क्या करेंगे, फीमोरल आर्टरी मेजर करेंगे या टेक करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अपन ने जो पल्स साइड टेकिंग है वो अपन ने अब अपन करेंगे 7वीं पोस्टीरियर टिबियल पल्स। ये आपको कहाँ फील होगी, फील एट द इनर साइड ऑफ द एंकल, यानी एंकल के इनर साइड पे। ये जैसे अपना पैर हो गया तो इनर साइड में क्या होगी आपको, ये जो पोस्टीरियर टिबियल पल्स आपको फील होगी। साथ में बिहाइंड एंड बिलो, पीछे और नीचे, इसके मीडियल मेलियस यानी एल्कन बोन के पीछे और बीच में अपन को क्या फील होगी, पोस्टीरियर टिबियल पल्स। ठीक है, ये भी डायग्राम है, वहां पर भी अपन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में क्या होती है ये। डॉर्सलिस पेडिस पल्स, डॉर्सलिस पेडिस पल्स में कहा फील होगी, पल्स फेल्ट ऑन टॉप ऑफ द फुट, यानी फुट के टॉप साइड पर अपन को ये फील होगी ओवर द डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी ऑफ द फुट। ठीक है, वही अपन अगर एपिकल पल्स की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है एपिकल पल्स, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एट द पल्स फेल्ट और हेड ओवर द अपेक्स ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का जो अपेक्स वाला जो पार्ट होता है, बेस और अपेक्स, तो अपेक्स वाले पार्ट पर क्या करते हैं अपन, ये पल्स फील करते हैं। वही अपेक्स वाले पार्ट पर कहा, द ऑफ हार्ट सिचुएटेड इज 5th इंटरकोस्टल स्पेस, या 3 इंच लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम और जस्ट बिलो ऑफ द निप्पल और मिड क्लेविकल लाइन, यानी इन चारों जो पोजीशन है इनको अपन क्या करेंगे, आधार मानकर अपन क्या करेंगे, एपिकल पल्स अपन क्या करेंगे, फील करेंगे। जैसे कि मैं डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये हो गया फेफड़े, ठीक है, ये जो बीच में स्टर्नम हो गया और ये हो गया 5th इंटरकोस्टल से अपना हार्ट हो गया। ठीक है, तो स्टर्नम के 3 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में इधर, ठीक है, मिड क्लेविकल बीच में यहाँ पर, ठीक है, और ये क्या कंडीशन दे रहा है, जस्ट बिलो द निप्पल, यानी यहाँ पर निप्पल होगी, निप्पल। तो इस जगह पर अपन क्या करेंगे, एपिकल पल्स टेक करेंगे, टेकिंग करेंगे या मेजर करेंगे। तो टोटल जो है 9 पल्स की साइट है ना, टेकिंग साइट है। तो इंपॉर्टेंट जो है अपने, एक तो अपने ये ब्रेकियल इंपॉर्टेंट है, ब्रेकियल के बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है एपिकल, ये दो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकियल यहाँ पे होते हैं, यहाँ से अपन क्या करते हैं, बीपी मेजर करते हैं, है ना, और एपिकल भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतनी सारी जो कंडीशन है वो दे रखी है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने अडल्ट के लिए। वहीं अगर एग्जाम में एपिकल पल्स का अगर चिल्ड्रन के लिए या इन्फेंट के लिए पूछ ले तो आपको कौन सा फील करना है, इन्फेंट एट द बर्थ 4th इंटरकोस्टल स्पेस, यानी अपन एडल्ट में तो 5th कर रहे थे, तो इन्फेंट का अपन करेंगे 4th इंटरकोस्टल स्पेस। उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से भी बता देता हूं कि कहां पर कौन कौन सी पल्स होती हैं। पढ़ तो लिया अपन ने, देखो टेम्पोरल लीजन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पर टेम्पोरल बोन होती है, तो यहाँ पर ही टेम्पोरल आर्टरी होगी। ठीक है, तो यहीं से अपन टेम्पोरल पल्स नोट करेंगे। नेक हो गया, नेक पे क्या होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, और कैरोटिड आर्टरी से ही अपन कैरोटिड पल्स फील करेंगे, टेक करेंगे या मेजर करेंगे। यहाँ होती है ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी से ही अपन ब्रेकियल पल्स मेजर करेंगे। ठीक है, वही पोप्लिटियल फोसा या पोप्लिटियल आर्टरी नी के जस्ट पीछे, ठीक है, वहां अपन क्या करेंगे, पोप्लिटियल पल्स जो है फील करेंगे। ठीक है, एपिकल ये हो गया अपना, ठीक है, हृदय वाला, यहां से अपन क्या करेंगे, एपिकल पल्स फील करेंगे। वहीं डिस्टल एंड ऑफ रेडियस बोन, वहां पर क्या होगी, रेडियल आर्टरी होगी, तो वहां पर अपन रेडियल पल्स फील करेंगे। यही ये ग्रोइंग एरिया है, और ग्रोइंग एरिया में स्टार्टिंग से जो फीमर शुरू होगी वहां से अपन फीमोरल आर्टरी से फीमोरल पल्स जो है वो मेजर करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, और एंकल जो फुट है, पोस्टीरियर टिबियल फुट है ना, तो ये अपने एंकल फुट के बीच में इनर साइड हो गई, इधर ये जो होती है इनर साइड होती है, ठीक है, और ये होती है आउटर साइड।
तो इनर साइड की ओर, बीच में से और बिहाइंड से अपन क्या करेंगे, टीबियल आर्टरी अपन चेक करेंगे। और ये जो है डॉर्सलिस पेडल पल्स, डॉर्सलिस पेडल पल्स, ये अपन कहाँ फील करेंगे, फुट वाले पार्ट में, ठीक है, ओवर द फुट। तो ये जो साइट है, यहां से अपन इन 9 जगहों पर, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जगहों पर अपन बॉडी में पल्स मेजर कर सकते हैं या पल्स टेक कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें मेथड ऑफ पल्स मेजरिंग या पल्स टेकिंग, यानी पल्स लेने के तरीके, मेथड किस प्रकार लेंगे, तो पहला मेथड है पाल्पेशन और दूसरा मेथड है ऑस्कल्टेशन। जब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पर 5 से 6 मेथड होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, तो उन्हीं में ये 2 होते हैं, पाल्पिटेशन और ऑस्कल्टेशन। यानी पाल्पिटेशन मीन्स पाल्पेट करके, यानी फील करके अपने हाथों से, एक तो ऐसे चेक करेंगे, और एक ऑस्कल्टेशन यानी किसी यंत्र से अपन क्या करेंगे, सुनेंगे, है ना, जैसे स्टेथोस्कोप से, है ना, ब्रेकियल आर्टरी अपन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, ठीक है, एपिकल आर्टरी जो है अपन स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, है ना। तो फील करके, पाल्पेट करके, और ऑस्कल्टेशन यानी सुनकर अपन क्या करेंगे, मेथड ऑफ पल्स जो है मेजर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पल्स रेट। यानी बात करते हैं फीटल हार्ट रेट, यानी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, बच्चा गर्भाशय में है। जब बच्चा गर्भाशय में होता है तो अपन उसको कहते हैं फीटल या भ्रूण कहते हैं। उस समय बच्चे की जो धड़कन है कितनी होनी चाहिए, 140 से लगाकर 160 बीट पर मिनट। वही जब उसका जन्म होता है, तो जन्म होता है तो उसकी जो हार्ट बीट है, धड़कन है, 120 से लगाकर 140 बीट पर मिनट होनी चाहिए। वहीं अगर अपन इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट की एज कितनी होती है, 28 डेज से लगाकर 1 ईयर। इस एज को कहते हैं अपन इन्फेंट एज, ठीक है। इन्फेंट एज में जो बच्चे की जो हार्ट बीट है वो 115 से 130 बीट पर मिनट होनी चाहिए। वहीं अपन 3 साल की बात करें, टोडलर एज की बात करें, तो 90 से लगाकर 100 बीट पर मिनट होने चाहिए। 4 से 8 साल 86 से लगाकर 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। 8 से 15 साल 80 से लगाकर 86 बीट पर मिनट होनी चाहिए। वहीं अपन बात करेंगे अडल्ट की, तो अडल्ट में जो है हार्ट बीट 60 से लगाकर 100 के बीच में, यानी बीट पर मिनट होनी चाहिए। वहीं अपन अगर ओल्ड एज की बात करें तो 40 से लगाकर 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मैं क्लिक करवा रहा हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट ये है फीटल हार्ट रेट, बस जो मैं डायग्राम बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। नोट तो आपको सब कुछ करना है, जो मैं जिस पर सर्कल कर रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूबॉर्न का आपको आना चाहिए, ठीक है। न्यूबॉर्न के बाद आपको इन्फेंट का आना चाहिए, ठीक है। इन्फेंट के बाद सीधा आपको क्या आना चाहिए, अडल्ट का। अडल्ट का जो पल्स रेट होती है 60 से लगाकर 100 बीट पर मिनट। वहीं अगर आपको एवरेज का पूछ ले, 72 बीट पर मिनट अडल्ट में धड़कन होनी चाहिए, अगर एवरेज का पूछ ले। और एक होता है ओल्ड एज। ओल्ड एज में जो हार्ट बीट है वो 40 से लगाकर 100 बीट पर मिनट होनी चाहिए। अब आप इससे क्या सीख रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे पल्स रेट क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। जन्म के समय जो पल्स रेट कितनी थी, 140 थी, वही ओल्ड एज में कहा आ रही है, 40 से लगाकर 100 आ रही हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी जो है हार्ट बीट कम होती रहेगी, और अडल्ट एज में जो कितनी आके कांस्टेंट हो जाएगी, 60 से लगाकर 100 बीट, यानी 60 से लगाकर 100 बीट पर मिनट। वही अगर आपको एवरेज में पूछते तो 72 बीट पर मिनट, ठीक है। जिस प्रकार आपको ये जो पल्स रेट है याद होना चाहिए, आप नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलते हैं आगे।
कुछ फैक्ट हैं पल्स को लेके, कुछ तथ्य हैं, फैक्ट हैं, है ना। कुछ टर्म्स होती हैं, एक होती है टेडिकार्डिया, है ना। टेडिकार्डिया मींस क्या होता है, जो पल्स है ग्रेटर देन 100 बीट पर मिनट। देखो मेरी बात सुनो, एक नॉर्मल रेंज होती है 60 से लगाकर 100 मिनट, सॉरी 60 से लगाकर 100 बीट पर मिनट अडल्ट की, यानी कि एक मिनट में जो अडल्ट का जो धड़कन है, बीट है, पल्स है, वो कितने हो चाहिए, 60 से लगाकर 100 के बीच में है तो वो नॉर्मल है। अब 60 से कम है तो अबनॉर्मल है, और 100 से ज्यादा है तो भी अबनॉर्मल है। तो अपन बात करते हैं, अगर जो पल्स रेट है, जो धड़कन है अडल्ट के अंदर 100 से ज्यादा है तो उसको अपन बोलेंगे टेडिकार्डिया। वहीं अगर 60 से कम है उसको बोलेंगे अपन ब्रेडिकार्डिया, है ना। ये जो चिन्ह है ग्रेटर देन का है, ये जो चिन्ह है लेस देन का है ना। हार्ट बीट या पल्स मोर देन 100 बीट पर मिनट कोल्ड टेडिकार्डिया। वहीं अपन बात करें पल्स या हार्ट बीट, है ना, धड़कन जिसको अपन बोलते हैं लेस देन 60 बीट पर मिनट कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। अब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, एलिवेशन होता है, इंक्रीज होता है, तो कितनी पल्स इंक्रीज होगी, 7 से 10 पल्स पर मिनट। यानी एक जो अडल्ट है, एक अडल्ट है जिसकी धड़कन आ रही है कितनी, 70 आ रही है, उसका बॉडी का टेम्परेचर अचानक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया तो उसके अंदर उसकी जो पल्स रेट है वो लगभग 80 तक जा सकती है, 80 बीट पर मिनट हो सकती है। ठीक है। वहीं अपन अगर बात करें पल्स रेट हायर इन यंगर पर्सन कंपेयर टू ओल्ड पर्सन, यानी जो पल्स रेट है वो यंग पर्सन में क्या होती है, तो ओल्ड एज की तुलना में ज्यादा होती है, और ओल्ड एज में क्या होती है, कम होती है। जैसे कि एक अडल्ट है जो जिसकी एज 20 से लगाकर 40 वर्ष है तो उसका जो हार्ट बीट रहेगा लगभग 80 के आसपास रहेगा। वहीं अपन अगर ओल्ड एज की बात करें तो उसका जो हार्ट बीट है 60 से लगाकर 70 हो जाएगा। इस प्रकार कुछ कंपेरिजन रहेगा, है ना। इसका कहने का मतलब यही है कि यंग पर्सन में जो हार्ट बीट है वो ज्यादा रहती है और ओल्ड पर्सन में क्या रहती है, उससे कम रहती है। फीमेल है रैपिड पल्स देन मेल, फीमेल में रैपिड पल्स होती है कंपेयर टू मेल, यानी जो एक अडल्ट फीमेल लेते हैं और एक अडल्ट मेल लेते हैं, है ना, सेम एज के लेते हैं, लेकिन एक फीमेल की जो धड़कन है वो आ रही है मान लो 75, उसी एज के फीमेल मेल की आएगी 70, यानी जो फीमेल का जो धड़कन है वो दिल है, जो पल्स है वो मेल की तुलना में ज्यादा धड़कता है। ठीक है। चलते हैं आगे, कुछ फैक्ट है आप नोट भी कर सकते हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं व्हेन पल्स इंक्रीज, यानी किन किन कंडीशन में पल्स इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो कंडीशन है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज के दौरान पल्स बढ़ जाती है। हीट, यानी हीट के दौरान भी पल्स बढ़ जाती है। ड्यूरिंग लो बीपी, यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा तो अभी पल्स जो है बढ़ जाती है। हेमरेज यानी ब्लीडिंग की कंडीशन में भी जो है पल्स बढ़ जाती है, और पेन की कंडीशन में भी पल्स जो है इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं व्हेन पल्स रेट डिक्रीज, यानी किन कंडीशन में जो है पल्स रेट जो है डिक्रीज हो जाती है। वो है सेडेटिव ड्रग्स, यानी जो सेडेटिव ड्रग्स ले रहे हैं तो उनकी जो पल्स ऑलवेज डिक्रीज होगी, कमी आएगी। ठीक है। और कोल्ड एप्लीकेशन अपन किसी को देते हैं तो उनकी पल्स जो है डिक्रीज हो जाएगी, है ना। जैसा कि जो पायरेक्सिया वाला पेशेंट है जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, पेनफुल कंडीशन है और पल्स भी बढ़ी हुई है, और अपन उनको अगर कोल्ड एप्लीकेशन देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर भी घट जाएगा और पल्स भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो ये कंडीशन हो गई। पल्स इंक्रीज कब होती है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हीट, ड्यूरिंग लो ब्लड प्रेशर, हेमरेज और पेन। और जो पल्स है डिक्रीज कब होती है, सेडेटिव ड्रग्स लेने से और कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से जो पल्स है वो डिक्रीज होती हैं।
अब बात करते हैं रिदम की। पल्स में रिदम होती है ना, तो कुछ टर्म्स होती है रिदम को लेके, वो अपन करते हैं डिस्कस। पहली जो टर्म है वो है दिस रिदमियस। ये जो है एग्जाम में भी आ चुकी है, सीएचओ के पेपर में आ चुकी है, ठीक है। इसका मीन्स होता है इरेगुलर ऑफ पल्स रिदम। जो पल्स का जो रिदम है वो इरेगुलर होगा, रेगुलर नहीं होगा, है ना। जो दिल है वो रेगुलर नहीं धड़केगा। रेगुलर नहीं धड़का मीन्स ये नहीं है कि भाई 1 घंटा धड़का और आधे घंटे रेस्ट के लिए, ऐसा नहीं है। इसका जो मीन्स है, यानी कभी कभार जो 1 मिनट में वो 80 बार धड़क लेगा और अगले 1 मिनट में 7 बार धड़क लेगा, मतलब रेगुलर नहीं होगा, ठीक है। वहीं अपन अगर बात करें साइनस एरिथमिया की, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इन दिस कंडीशन द पल्स रेट इज रैपिडली ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड स्लो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ठीक है। यानी जब आप सांस अंदर लेंगे तो पल्स रेट क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो जो पल्स वो क्या हो जाए, स्लो हो जाएगी। इसमें अंदर साइनस एरिथमिया के अंदर। वहीं अगर अपन पल्स डेफिसिट की बात करें तो इन दिस कंडीशन डिफरेंट बिटवीन एपिकल पल्स और रेडियल पल्स, यानी एक ही समय अगर एक आदमी, एक जो पर्सन एक अडल्ट की है, सेम एज वालों की एपिकल पल्स फील करते हैं और रेडियल पल्स फील करते हैं, अगर उनमें कोई डिफरेंस आता है तो उसको अपन कहते हैं, या उनमें जो डिफरेंस आएगा या उस डिफरेंस जो भी होगा उसको अपन कहेंगे पल्स डेफिसिट। यानी पल्स डेफिसिट का आपको इतने याद रखना है कि एपिकल पल्स और रेडियल पल्स में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं पल्स डेफिसिट। जब आगे अपन ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे तो ब्लड प्रेशर में ही आएगा ब्लड प्रेशर डेफिसिट या प्रेशर डेफिसिट। उसमें भी यही होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर होता है उनके मध्य का जो डिफरेंस होता है वो होता है 40 mmHg, तो उसको अपन बोलेंगे प्रेशर डेफिसिट, ठीक है ना। तो ये हो गई रिदम। एग्जाम की दृष्टि से ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, दिस रिदमियास, साइनस एरिथमियास और पल्स डेफिसिट। आप वीडियो पॉज करके ये जो है नोट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, है ना। पल्स की जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को लेकर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो पहला अपन जो अबनॉर्मल है वो है वाटर हैमर पल्स, या उसको बोल सकते हैं ओरिजिन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स। अब इसमें क्या होता है, इन दिस वॉल्यूम ऑफ पल्स इज फेल्ट, यानी जो पल्स है इस वॉल्यूम में क्या हो रही है, फील हो रही है, बट इसमें कंडीशन डालनी सडनली कोलैप्स डिक्रीज, यानी कभी भी सडनली अचानक वो डिक्रीज कोलैप्स हो सकती है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे वाटर हैमर पल्स या ओरिजिन पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो पल्स है वो फील होगी बट लेकिन सडनली कोलैप्स डिक्रीज, वो अचानक नीचे गिर जाएगी, ठीक है। पैराडॉक्सिकल पल्स जिसको अपन बोलते हैं कुसमॉल्स पल्स, है ना। इसमें क्या होता है, इन दिस पल्स फील वीक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, यानी इसमें क्या हो रहा है, जो पल्स है वो वीक फील होती है किसके दौरान, इंस्पायरेशन के दौरान। जब अपन सांस अंदर लेते हैं तब क्या होती है, जो पल्स है वो वीक फील होती हैं, ठीक है। 2 अबनॉर्मल वॉल्यूम हो गए हैं, एक वाटर हैमर, दूसरा पैराडॉक्सिकल पल्स। अगला है बाइजिमल पल्स जिसको अपन बोलते हैं कपल्ड पल्स, है ना। इन दिस रिदम्स इज इरेगुलर एंड अदर बीट इज कम अर्लियर, यानी देखो रिदम तो इरेगुलर होगी लेकिन जो अगला जो धड़कन है, अगली जो बीट वो बहुत जल्दी आ जाएगी, यानी एक के ऊपर एक आ जाएगा, है ना। क्या भाई, जैसे एक बार धड़का, 2 बार धड़का, तो दूसरी बार जैसे धड़केगा नहीं तो वापस पहले बार धड़क जाएगा वो, है ना। तो जो दूसरी जो बीट है वो अर्लियर आ जाएगी, वो अपने टाइम पे नहीं आएगी, पहले आ जाएगी। वेरी पल्स, VIRY, वायरी पल्स, है ना। वायरी मीन्स वायर, याद रखना आपको, ठीक है। अ टेंस पल्स दैट फील लाइक ए वायर एंड फिल्म कॉर्ड, यानी जो पल्स है वो वायर की तरह फील होगी और फिल्म कॉर्ड यानी थोड़ी कठोर भी फील होगी, ठीक है। वहीं अपन अगर बात करें पल्सेस अल्टरनेस, यानी इसमें क्या है, ए वीक पल्स अल्टरनेटिंग विथ ए स्ट्रॉन्ग वन बट रिदम इज नॉर्मल,
जो रिदम है वो क्या होगी, नॉर्मल फील होगी, लेकिन जो पल्स जो है वो अल्टरनेटिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी एक साइड से। ठीक है, तो ये आप तीनों भी अब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने पल्स के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में अपना जो अगला वाइटल साइन है TPRBP है ना, तो T मीन्स टेम्परेचर अपन ने पढ़ लिया, P मीन्स पल्स अपन ने पढ़ लिया, और अगली क्लास में अपन रेस्पिरेशन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।